जो कि अभी मेडिकल दुकान पे हैं। और बाबा जो आते हैं प्रतिदिन सप्ताह में एक बार, संडे को संडे, जो इनको देना है, जो आते हैं अपना मिलने आते हैं। और बाबा का कहना कुछ है हमसे, जो कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबा? आपका नाम क्या हुआ बाबा? पहले लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास हुए बाबा। एक कलयुग का कहाँ रहते हैं आप? हम तो घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं बाबा। मेरे मेडिसिन दुकान पे आते हैं सप्ताह में एक बार और हमसे मिलते हैं। और मिलने का उद्देश्य कुछ और जो भी है अपना, बाबा हैं और अपना ये कुछ कहना चाहते हैं हमारे वीडियो में। बताइएगा बाबा। पहली बात कि नदी नाला सूख रहा है। नदी नाला सूख रहा है जी। दूसरी पूरा बात, नाला समुद्र भी सूखेगा। वो भी सूखेगा। हाँ, कैसे? नदी सूख रहा है जी। दूसरी बात कि गौ माता विष्टा खा रही है जी। तीसरी बात कि आपके हमारे आँख का नैतिक पतन हो चुका है जी। नैतिक पतन हो चुका है। वो हकीकत में या ऐसे? हकीकत में। हकीकत में इसका कारण क्या? नैतिक पतन खत्म, कलयुग का प्रभाव। कलयुग जब राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा जी, तो आपको हमको कैसे छोड़ेगा? जी बिल्कुल। तो वही कलयुग का प्रभाव है जी। और जब तक कंस का भी, जब तक पाप का भारी नहीं हुआ, पाप नहीं बढ़ा तो कंस नहीं मारा गया, उसी प्रकार विधर्मी जिस प्रकार जो बढ़ रहे हैं इनका भी अंत निश्चित है। निश्चित है। और कुछ कहना चाहिए? और कुछ क्या है, यही कलयुग का प्रभाव है, जो कि जो है गर्मी के कारण ही आदमी मरेगा। आपके हमारे पूर्वज जो थे पेड़ लगाते थे, वृक्ष लगाते थे, जिसका शादी विवाह करते थे, और आप हम उसको काट के खा रहे हैं। ये प्रकृति के जो है विपरीत काम हो रहा है। कोई पेड़ लगा नहीं रहा है, मौसम जो है आक्रामक रूप पकड़ेगा जी। तो इस सबसे बचाव करने का कोई आपका तरीका? भगवान का नाम लीजिए। भगवान? हाँ, भगवान का नाम लीजिए। भगवान जो है भौतिक सुख को, सांसारिक सुख को छोड़ करके भगवान का स्मरण कीजिए। अच्छा बाबा, एक क्वेश्चन आपसे, जो भगवान के नाम, जो कोरोना काल जो आया था, हाँ, तो उसमें भगवान जी क्यों नहीं बचाए? भगवान सबको बचाए हैं। हमको क्यों नहीं कोरोना पकड़ा जी? आपको क्यों नहीं पकड़ा? जिस बीमारी से जितना आप डरिएगा जी, उतना ही आपको डराएगा। वो भय का कोरोना कोई खास बात नहीं था जी। उसमें जो है डॉक्टर कंपाउंडर सरकारी हॉस्पिटल का बन गया जी, खून बेच करके जी। तो कोरोना काल में जो बोल रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं कि कोरोना काल में तो जो है बोल रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, तो ये लोग क्यों नहीं पहले बताए कि कोरोना होने वाले हैं? इसे आपके मन की बात, आपके साजिश की बात को हम कैसे जान सकते हैं? तो आप बोले कि हाँ भगवान का नाम जपते रहिए, सब ठीक रहेगा। सब ठीक रहेगा। एक मतलब ये मान के चला जाए कि सही में हकीकत में जपने से ठीक हो जाएगा। एकदम सही है। और जो है यही वो उद्धार का नियम है और यही मोक्ष प्राप्ति का भी नियम है जी। तो आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मण दास। रहते हैं कहाँ? हम घूमते रहते हैं। तो कोई स्थान होगा ना? कोई स्थान है, कोई मंदिर स्थान है? वैसे हमारा स्थान अयोध्या है। अयोध्या? हाँ, लेकिन भ्रमण में रहते हैं। भ्रमण में रहते हैं, मतलब अभी आप ये एरिया में वैशाली जिला में है, फिर कब दूसरे जिला में चल जाएंगे? आज वैशाली जिला में है, कल बलिया जिला में चले जाएंगे, इसके बाद से गोरखपुर चले जाएंगे। फिर जी। और पूरे बिहार भ्रमण करते हैं? हाँ हाँ हाँ। पूरा बिहार नहीं, पूरा इंडिया भ्रमण करते हैं? उत्तराखंड से लेकर के वृंदावन से लेकर के नेपाल तक, तिब्बत तक। अच्छा बाबा, तो अभी जो युद्ध हो रहा है ईरान और रूस अमेरिका के बीच, और तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? वो अपने आप लड़के मर जाएगा सर। कोई भी व्यक्ति ऊपर से आता है तो हिंदू धर्म में ही पैदा होता है। यहाँ पर आने के बाद 9 पाखंड अपना कर ले, लेकिन जब भी माँ के पेट से आता है, गर्भगृह से बाहर आता है, तो वो हिंदू धर्म में ही आता है। भले कटवा ले, कोई दूसरा उपचार करा ले, कोई तीसरा उपचार करा ले, लेकिन वो आता है सनातनी में ही। सनातनी में? हाँ, एक बाप के 4 बेटा, कोई चोर हो गया, कोई राजा हो गया, कोई दरिद्र हो गया। उसी प्रकार है ये 4 पंथ जो है सब सनातनीय से छाटा हुआ। तो ये छाटा कब छटाया था, ये सब आपको मालूम होगा? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार? कर्म के अनुसार। ये देखा कौन कि कर्म कौन कैसा कर रहा है, कौन देखता है? अभी आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है ना, क्या कि हम गौ मांस खा रहे हैं, हम सुअर का मांस खा रहे हैं, हम मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं। जो देखा, जो आप बोल रहे हैं कि देखा सो और नहीं देखा सो, जो देखा वो छांट करके चला गया जी। और जो छांट करके चला गया उसी को आप हम मान रहे हैं ना, मान रहे। हकीकत नहीं ना है? हकीकत यही है नहीं कि जब तक वो देखा नहीं तो छांटा क्यों? हम आपको गलत नहीं देखेंगे तो आपको गलत कैसे कहेंगे? और जब आपको गलत कहेंगे तो आज के समाज में जो है पैसे का खेल है, उस समय पैसे का खेल नहीं था। चलिए बाबा, आप आउट ऑफ एरिया में बात करने लगे हैं। चलिए बाबा, ये अपना अथी बता दीजिए, कहाँ से हैं, कैसे कैसे जाते हैं, ये सब बता दीजिए वीडियो में। जैसे कि हम अयोध्या में हमारा दीक्षा हुआ है जी, और जो है
हम कभी वृंदावन चले जाते हैं जी फागुनी शिवरात्रि को नेपाल चले जाते हैं। जी। 12 अप्रैल से आपको हम जो है देवभूमि चले जाएंगे। जी 3 महीना के बाद उधर से लौटेंगे। बाबा आप शादी किए कि नहीं? नहीं, शादी नहीं की? शादी नहीं, क्यों शादी नहीं किए? अपना इच्छा। नहीं, धरती पर तो कहा गया है कि जो जन्म कोई हमको जन्म दिया है तो हमको भी किसी को जन्म देना है, नहीं तो पाप है। जन्म देना है हाँ। लेकिन जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं जी वो बच्चे से भी परेशान है और जो नहीं किया है वो भी परेशान है। परेशान तो सबको होना है, ये मृत्यु लोक है। परेशानी को लेकर आप शादी नहीं किए? हाँ, हम तो यही देखे कि भाई जी देखे कि आपका बेटा है, आप ही को बतिया रहा है, खिला पिला करके बड़ा किए और जब जूता आपका उसके पैर में अटने लगा आप ही को लात तो देने पहले शुरू ही किए। आप क्यों निर्णय ले लिया कि जूता मारेगा हमको? आप पहले ही कैसे दुनिया निर्णय देख ले सकते? करके, दुनिया देख करके सबक देख सीखना चाहिए। बाबा मैं आपका उद्देश्य यही था दुनिया देख करके, और कुछ उद्देश्य था शादी नहीं करने का? देखिए मेन हमारा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति। हाँ, ये सांसारिक सुख से हमको मतलब मोक्ष नहीं। प्राप्ति करने से आपको क्या लाभ हुआ? फिर जीवन मरण से हमको मुक्ति मिल जाएगा। मुक्ति मिल जाए? हाँ ये आप जान रहे हैं? हाँ, कंफर्म है? कंफर्म है। चलिए देखिए, बाबा ने जो बोले कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए शादी नहीं किए और मोक्ष प्राप्ति मिलेगा।